मोड़ देखने को मिल रहा है। एक तरफ राज्य की जनता परेशान है, गरीब और मजदूर रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। जी हां, ताजा मामला जुड़ा है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिन्होंने इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पटना स्थित जदयू कार्यालय में अपनी मौजूदगी दर्ज करा। मौका था भामा शाह जयंती का, एक ऐसा दिन जो इतिहास के महान दानवीर भामा शाह को समर्पित है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो हुआ है उसने राजनीतिक हलकों में चर्चा का नया बहस छेड़ दिया। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और पूरा वीडियो दिखाएंगे कि कैसे एक तरफ गरीब के बच्चे रोटी को तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को चांदी का मुकुट पहनाया जा रहा है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी है, इसके बावजूद जदयू कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार के नाम को लेकर नारे लग रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। मैं यहाँ पर शूरवीर दानवीर आदरणीय भामा शाह जी के जयंती समारोह में शामिल होने आया हूँ। हेलो, ठीक है। इस कार्यक्रम का माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंगा हुआ था। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था और जैसे ही नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे चर्चित पल तब आया जब उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री हुई। दरअसल निशांत कुमार को मंच पर चांदी का मुकुट पहनाया गया, गाने बजाए गए और सुशासन देगा रफ्तार इंजीनियर निशांत कुमार और उनके नारे के साथ पूरा जदयू कार्यालय गूंज उठा। बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, इस नारे ने तो सियासत में हलचल मचा दी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक स्वागत था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है, क्योंकि बात यही खत्म नहीं होती है। कार्यक्रम में मौजूद जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निशांत कुमार अब पार्टी में सक्रिय हो रहे हैं और कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो और बड़ी भूमिका निभाए। यानी कि ये साफ इशारा है कि पार्टी के भीतर उन्हें लेकर कुछ बड़ा सोच विचार चल रहा है। इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। पार्टी दफ्तर में जो पैम्पलेट बांटे गए उनमें नीतीश कुमार को अभी भी बिहार का मुख्यमंत्री बताया गया। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान विजय चौधरी खुद भी उन्हें सीएम कह बैठे। अब इसको आप जुबान से फिसलना कहेंगे या फिर एक राजनीतिक संकेत, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। अंदर खाने से निकलकर कुछ बड़ा जल्द ही सामने आएगा। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान एक और दृश्य चर्चा में रहा। नीतीश कुमार खुद पर बने गाने पर ताली बजाते हुए नजर आए और मंच पर बैठे अन्य नेताओं को भी कहते नजर आए कि अरे तुम भी ताली बजाओ, इशारा से ताली बजाने को कहते नजर आए। ये दृश्य उनके आत्मविश्वास को दिखाता है या फिर एक संदेश देने की कोशिश है। इस पर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण चर्चा कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कहीं सम्राट चौधरी का भी पत्ता न कट जाए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम जनता कहाँ है। आज भी बिहार का एक बड़ा वर्ग बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। युवा नौकरी की तलाश में राज्य छोड़ने को मजबूर है। मजदूर बेहतर आवास के लिए, बेहतर अवसर के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। ऐसे में इस तरह के राजनीतिक आयोजन और संदेश क्या जनता की प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं? इतिहास में भामा शाह का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मातृभूमि की रक्षा के लिए दान कर दी थी। उनका जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन आज उसी नाम पर हो रहे कार्यक्रम में जो राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं वो एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। इधर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी तेज हो चुकी है। विजय चौधरी ने साफ कहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो, यानी कि आने वाले दिनों में मामला और सत्ता में समीकरण और भी तेजी से बदल सकते हैं। ये संकेत विजय चौधरी ने साफ साफ दे दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये घटनाक्रम एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है? क्या निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाला है? और सबसे अहम सवाल कि क्या इन सबके बीच जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? क्या जनता को उनका हक मिलेगा? क्या जनता को वो तमाम चीजें मिलेगी जिसके चलते वोट जनता ने एनडीए को सौंपा था? बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम के पीछे एक रणनीति नजर आ रही है। लेकिन जनता इंतजार में है, सिर्फ चेहरे का बदलाव नहीं बल्कि अपने हालात के बदलने का। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में ये सियासी हलचल किस दिशा में जाती है।
क्या ये सिर्फ सत्ता की कहानी बनेगी या फिर सच में बिहार की तस्वीर बदलेगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वाकई क्या बिहार की तस्वीर बदलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।